हेलो एवरीवन। तो चलिए आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है। जब कोई काम भूतकाल से चला आ रहा है और अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है तो वो सेंटेंस हमारे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के कहलाते हैं। अब बात करते हैं पहचान की कि हम इसको पहचानेंगे कैसे। जब भी हम कन्वर्सेशन करते हैं, डेली कन्वर्सेशन करते हैं और इस तरीके के सेंटेंस बोलते हैं, वह 2 बजे से सो रहा था, वह 5 बजे से पढ़ रहा था, वह 2 बजे से स्कूल जा रहा था, तो ये सेंटेंस आते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंतर्गत। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी ज़रूरी होती है। हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो ये हैड बीन का यूज़ होता है और सिंस और फोर। किस तरीके से हम सिंस और फोर का यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, चलिए जानते हैं। क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास का टॉपिक मैं बता चुकी हूँ, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। जैसे किसकी पहचान है, से रहा था, से रहे थे, से रही थी। हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हैड बीन का यूज़ होता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी को ऐड करते हैं। अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी ऐड करते हैं। ऑब्जेक्ट सिंस और फोर प्लस टाइम, ये स्ट्रक्चर है जिसके माध्यम से हम सेंटेंस को क्रिएट करेंगे। अब बात आती है सिंस की। अब देखिए सिंस, जब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा था, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा था, तो उसमें सिंस और फोर का यूज़ मैंने आपको बताया था। सिंस का यूज़ होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, यानी एक निश्चित टाइम के लिए कि पर्टिकुलर हमें वो टाइम पता है। और फोर का यूज़ होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यानी एक अनिश्चित टाइम के लिए जिसमें हमें टाइम का पर्टिकुलर पता नहीं होता है कि कितने घंटे, कितने दिन, कितने साल, तो वहाँ पर हम फोर का यूज़ करते हैं। और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम हमेशा सिंस का यूज़ करते हैं। तो चलिए सेंटेंस जानते हैं। मैं 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा था। I had been playing cricket since 2 o'clock। अब देखिए 2 बजे से, यहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइम है 2 बजे से, तो हमने since का यूज़ किया है 2 o'clock। माँ सुबह से खाना बना रही थी। मदर हैड बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। अब सिंस मॉर्निंग यानी मॉर्निंग यहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है यहाँ पर, तो हमेशा मॉर्निंग से पहले हम सिंस का यूज़ करते हैं। हम 2 साल से इस शहर में रह रहे थे। वी हैड बीन लिविंग इन द सिटी फॉर 2 years। ये थे हमारे एफर्मेटिव सेंटेंस यानी सिंपल सेंटेंस। अब इसी के अंतर्गत आते हैं हमारे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हम हमेशा नोट का यूज़ करते हैं। और देखिए स्ट्रक्चर सेम है, स्ट्रक्चर सेम रहता है, लेकिन जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, अगर 2 हेल्पिंग वर्ब होती हैं तो जो मेन वर्ब होती है उसके बीच में हम नॉट का यूज़ करते हैं। जैसे हैड बीन है, हैड नॉट बीन आ जाएगा और स्ट्रक्चर सेम रहेगा। वह 2 सप्ताह से हिंदी नहीं पढ़ रहा था। He had not been reading हिंदी for 2 weeks। अब यहाँ पर देखिए नॉट का यूज़ हुआ है हैड और बीन के बीच में। वे इस शहर में 2001 से नहीं रह रहे थे। They had not been living in the city since 2001। तो ये है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस हमेशा जो हमारा मेन वर्ब होता है उसके बाद हम नॉट का यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। तो देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस 2 तरीकों के होते हैं। एक होते हैं जिनका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि क्या वह स्कूल जाएगा। तो जो सेंटेंस क्या से स्टार्ट होते हैं उन सेंटेंस को हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। क्या वह सुबह से पढ़ रहा था। हैड ही बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पर देखिए क्या से स्टार्ट हुआ था, यही सेंटेंस को मैंने हैड से स्टार्ट किया। हैड ही बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। क्या वह 2 घंटे से नहीं सो रही थी। अब ये इंटेरोगेटिव का नेगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर भी हैड शी नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। अब देखिए नॉट अपनी ही जगह पर रहता है, यानी सब्जेक्ट के बाद ही हम नॉट का यूज़ करते हैं। हैड शी नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours।
बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो WH फैमिली के वर्ड से स्टार्ट होते हैं। वो कैसे होते हैं? जैसे तुम सुबह से क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे थे। अब ये जो क्यों वर्ड आया है ये सेंटेंस के बीच में आया है, यानी हम अब ये सेंटेंस को क्यों यानी WH वर्ड के सेंटेंस से ही स्टार्ट करेंगे, वर्ड से ही स्टार्ट करेंगे। वाई हैड यू बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। क्यों यानी वाई हैड यू बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। तुम मुझे 2 दिन से क्यों नहीं पढ़ा रहे हो। अभी WH फैमिली का नेगेटिव सेंटेंस है, वाई हैड यू नॉट बीन टीचिंग फॉर 2 days। इस तरीके से आप एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस और WH फैमिली से सिंपल एंड नेगेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है। एक बार अगर आप ये चीज़ सीख लेते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सेंटेंस को क्रिएट करने में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।